नमस्कार साथियों, कुलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 9 का जो है मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें 13.4 का जो है आप लोगों को बनाने दिए थे 2 का रोमन 3 बनाने दिए थे, जिसमें कि व्यास दिया हुआ था 3.5 मीटर। तो इसमें कहता है क्या कि वक्र पृष्ठीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चला भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे डी दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 3.5 का आधा। ठीक है। तो गोले का जो है वक्र वक्र का है दिमाग। गोले का चाहे वक्र हो चाहे संपूर्ण हो, तो गोले में वही होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो 35 मतलब 3.5/2 गुना 3.5/2 कर दो। अब यहाँ देखो 4 गुना 22/7 गुना, रख दो उधरे, रख दो 35 बटे जो है यहाँ 20 हो गया, गुना 35/20 हो गया। ठीक है। अब इसको काट दो, 7 पचे 35 और 4 पंचे 20, 5 से 5 काट गया। इसको भी काट दो, 5 से 5 के 20 हुआ, 5 7 35 हुआ। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 11 11 7 77/2 77/2 को दशमलव में लिखोगे, भाग देके 2 तिया 6, 2 9 2 8 16, 38.5 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर आंसर। ये तो था रोमन 3। ठीक है। तो आप लोग भी बनाते होंगे, या नहीं बनाए तो यहाँ पे बना दिए, उतार लीजिए। बाकी अब अगला सवाल जो है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोला है क्या? ठीक है। त्रिज्या दिया हुआ है 3 नंबर, मतलब अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या आर बराबर ले लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। पाई का मान इसमें 3.14 लेना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, अर्धगोले में कुल और वक्र होता है, लेकिन गोला में कुल वक्र सब एक ही होता है। इसमें कुल अगर लगा दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान 3.14 लेने बोला, इसमें पाई का मान 3.14 ले लो। आर स्क्वायर मतलब 10 गुना 10। अब देखो यहाँ पे जानबे करते हो कि एक में जितना जीरो रहता है दशमलव इधर घसकता सकता है। यहाँ तो एक में 2 जीरो होगा, इधर घसक जाएगा। तो 3 गुना 314, 314 गुना 3 कर दोगे तो 4 तिया 12 होगी, 3 1 4, 3 तिया 9, 942 इसमें इकाई दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ आंसर। ठीक है। आगे 4 नंबर बनाओ, कोशिश करो, नहीं बनेगा फिर हम बनाते हैं। ठीक है। 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर का सवाल कहता है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, कोई गुब्बारा है उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। जैसे पहले गुब्बारा जितना था उसका त्रिज्या 7 था, फिर हवा उसमें भरा तो गुब्बारा बढ़ेगा, तो उसका त्रिज्या 14 हो गया। समझ में आया कंडीशन? 2 त्रिज्या दिया हुआ है,
इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। अरे गुब्बारा हुआ तो गोल हुआ पूरा, तो गोला हुआ एक तरह का, तो उसका जो है दोनों स्थितियों में सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। जब जो है इसमें त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तब इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोलाकार गुब्बारे, ऐसे लिखो, गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। पाई का मान पाई ही रहने दो, r का मान क्या है 7, 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 7 गुना 7, 7 सते 49, 49 गुना 4 पाई, 9 चौके 36 हुआ, 4 चौके 16 और 3 19, 196 पाई हुआ, 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकला जब त्रिज्या r था 7 था तब। अब जो है जब फिर क्या कहता है 14 हो जाता है, जब 14 हो जाता है मतलब त्रिज्या पहले 7 था, अब कितना हो गया 14 हो गया, तो मान के चलो बड़ी आराम ले लिए, तो ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इसके लिए जो है गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा? गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई बड़ी आर दे देंगे यहाँ स्क्वायर, आर बड़ी आर है तो बड़ी आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या निकला, 4 पाई का मान पाई रहने दो, आर स्क्वायर 14 है तो 14 गुना 14, तो यहाँ पे 4 गुना 14 गुना 14 196 होगा, और गुना पाई। अब इसको गुना कर दो, 6 चौके 24, 9 चौक 36, 37 38 हो गया, 4 का 4 3 7, 784 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो क्षेत्रफल ये निकला और एक क्षेत्रफल ये निकला। क्या कहता है अनुपात क्या है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, तो अनुपात निकालो। अनुपात पहला वाला कितना है 196 पाई, दूसरा वाला कितना है 784 पाई। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट दोनों का नहीं लेके, अब लेंगे भी तो कटिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाई पाई कैंसिल हुआ। अब इसको 196 और 784 इसको कैंसिल करो, इससे कटेगा दोनों 4 से काटो, 4 से 4 चौके 16 हुआ, 9 चौक 36, फिर इसको काटो, 4 का 4 3 38 हुआ, 38 हुआ तो 7 5 35 है ना, 7 बार में नहीं रे 4 से काट रहे हो ना, तो 4 का 4 3 38 हुआ, तो 4 का 4 जो है 9 चौके 36, 9 बार में कटेगा, 2 बचेगा तो 24, 6 चौके 24, 6 बार में, तो 49 और 196 ये और किससे कटेगा 9 6 15 1 16, 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 9 14 14 और 7 से कट रहा है, 7 7 49 और 7 दूना 14 और 7 8 56, 7 चौके 28, 4 बार में कट रहा था पूरा। हाँ वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से काटे तो क्या दिक्कत है। 1/, कितना आया 4, इसको 1 अनुपात क्या हो गया 4, यही हो गया आंसर, समझा। तो काटने का सबका अलग अलग रहे, जैसे दिमाग काम करता है उसे काट लो, क्या दिक्कत है, समझा। ठीक है, इसको उतारो, फिर अगला सवाल बताते हैं। ठीक है, अब जो है 5 नंबर सवाल, ये 4 नंबर 5 है, अच्छा ठीक। 5 नंबर सवाल है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, व्यास दे दिया है,
16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करें। कलई कराने का जो है व्यय ज्ञात करें। तो व्यास दिया हुआ है कटोरे का, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है तो आर निकाल लो इसका, 2 से भाग दे करके, कितना सेंटीमीटर। काटना चाहते हो तो काटो, क्या दिक्कत है। 105 हो गया, यहाँ बटे 20 हो गया, 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 21/4, इतना लिखोगे ना फिर सेंटीमीटर। अब फिर क्या कहता है कि 16 रुपये प्रति दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलाकार कटोरे का अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यहां लिख देते हैं। पाई का मान तो 22/7 ही लेना है, आर का मान कितना है 21/4 गुना 21/4। काटो अब इसको, 7 या 21, 3 बार में कट गया। 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 से काटोगे ये 11, और कटेगा नहीं कटेगा, तो 11 या 33 हुआ, 33 गुना 21/4। ठीक है, इतना सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ये अपना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या कहता है, 16 रुपया खर्च पड़ता है इसमें 100 सेंटीमीटर का लेकर आने में। चूंकि 100 सेंटीमीटर कलई कराने का खर्च कितना लगता है, 16 रुपया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का खर्च 16 रुपया लग रहा है, तो इसीलिए जो है जितना निकला है, कितना 33 गुना 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने में जो है कितना खर्च पड़ेगा, तो गुना कर दो, 33 गुना 21/4, ठीक है, बटे 4 गुना 16 और ये 100 जो है यहाँ बटे कर दो, ये 100। काटो इसको, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, या नहीं तो इसको काटो नहीं, कि एक में जो है 0 रहेगा तो डायरेक्ट दशमलव बैठा दोगे गुना करके, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कर दो, 33 गुना 21 चौके 84 हो जाएगा, बटे ये 100। अब 33 गुना 84 करो, 4 तिया 12 हुआ, 4 तिया 12 हो गया, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 24 और 12 36, 36 1 37 का 7 हो गया। उसके बाद 8 तिया 24, 24 और 3 27, 2772/100। तो एक में जितना 0 होता है दशमलव के बाद उतना बैठा दो डायरेक्ट, नहीं तो यहाँ पर अगर काटते तो फिर यहाँ भाग देना पड़ता, समझा, इसलिए वहां हम काटे नहीं, कैंसिल कर दी। तो इतना रुपया जो है हो गया अपना आंसर। ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, आप लोगों को भी समझ अच्छा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।